आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब वही इलाही का नुज़ूल हुआ, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाजिर हुए और इरशाद फरमाया, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। अल्लाहु अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, मुझे ज़ाय होने का खतरा है, मेरी जान पर मुझे खतरा महसूस हो रहा है, डर लग रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उस वक्त जिन औसाफ का तस्करा उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किया, उन अलकाब को, उन औसाफ को, उन खसाइल को, उस फजीलत को समाअत फरमाएं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप तो सिले रहमी करने वाले हो, आप तो तंगदस्तों का ख्याल करने वाले हो, आप तो यतीमों के मावाओ मलजा हो, आप तो मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर करने वाले हो, आपका मौला कभी आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। देखिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा करती हैं तो इन औसाफ के साथ करती हैं कि मौला ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आपकी ये शान है कि आप सिले रहमी फरमाते हैं, गमज़दों के गमों को दूर करते हैं। आका की ये शान इधर बयान हुई। अब आइए हम चलते हैं सिद्दीक़ अकबर की बारगाह के अंदर। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जलीलुल क़द्र सहाबी ठीक ऐलान नबुव्वत के 12 साल के बाद का मोबेश सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ की तिलावत करते तो कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज कुर्ब जवार में जब लोग सुनते तो चलते हुए रुक जाते और सिद्दीक़ अकबर की आवाज सुनकर बहुत सारों के सीने के अंदर इस्लाम की शम्मा रोशन हो जाती। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने सताना शुरू किया, अज़ियतें पहुंचानी शुरू की और कहा, अबू बकर तुम बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकते। सिद्दीक़ अकबर ने अज़्म किया कि जब कुरान बुलंद आवाज से पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी या पढ़ने नहीं दिया जाएगा, मैं मक्का में नहीं रहूंगा। और सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत के इरादे से मक्के से निकलने का इरादा किया। अभी आप तशरीफ ही ले जा रहे थे कि इब्ने दगना मिल जाता है और कहता है, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? इरशाद फरमाते हैं, ए इब्ने दगना सुन ले, मामला दरअसल ये है कि कुरान पढ़ने से मुझे कौम रोक रही है, कुरान पढ़ने से मुझे कौम मना कर रही है, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, मैं मक्का छोड़ के जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही सिद्दीक़ अकबर ने ये कहा तो जानते हैं इब्ने दगना ने क्या कहा? कहा, अबू बकर तुम जैसा शख्स मक्का छोड़ के चला जाए, नहीं नहीं, तुम तो सिले रहमी करने वाले हो, गमज़दों का ख्याल करने वाले हो, मुसीबत ज़दों की मुसीबत दूर करने वाले हो, परेशान हालों के मावाओ मल जाओ, तुम्हें सिर्फ मक्का छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, जो वस्फ़ अल्लाह ने रसूल आज़म को अता फरमाया था, सिद्दीक़ अकबर ने उन सारे औसाफ को अपनी जिंदगी में ऐसा अपना लिया था। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, मुस्तफा के रंग के अंदर अबू बकर रंगे जा चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबुव्वत से पहले जिस लक़ब से दुनिया जानती थी और दुनिया पुकारती थी, वो लक़ब कौन सा था? सादिकुल वादुल अमीन। मैं आज एक ऐसी मिसाल आपके सामने पेश करूंगा कि शायद आपकी तवज्जो कभी उस तरफ गई हो। सादिकुल वादुल अमीन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले, वादे को निभाने वाले और अमीन थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत तौहीद पेश फरमाई तो सबसे पहले हुजूर कोहे सफा पे खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि उस जानिब से एक लश्कर आ रहा है
तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सब ने यही कहा था, मोहम्मद आप सच के अलावा कुछ नहीं फरमाते। पता ये चला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक के लक़ब से मालामाल थे और आका का बहुत बड़ा वस्फ सच बोलना था। अब इस वस्फ में सिद्दीक अकबर कैसे रंग गए? मैं आपको बताऊं, सादिक और सिद्दीक में फर्क क्या होता है। सादिक कहते हैं कि सच बोलने वाला जो बोले उसी के मुताबिक वाकया हो। मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया भाई ऐसा हो जाए तो बेहतर है, तो वैसा ही हो जाए। और सिद्दीक किसे कहते हैं? बोले कुछ भी नहीं, लेकिन वाकया वो जो न कहे, उसके दिल में जो सच्चाई है उसी के मुताबिक वाकया खुद गवाही दे दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जब कुरान ने महबूब व मुहिब का तज़किरा किया तो जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया उसमें भी सिद्क़, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच लाया और वो जिसने इसकी तस्दीक की। अल्लाह अकबर, ये दोनों कौन है? ये मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अमीन के हवाले से सुने। हम आप सब मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के कदमों की खाक नहीं, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम। लेकिन मुझे हैरत होती है जब बात सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत की आती है तो बाज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने मौला अली को भी तो फजीलत अता फरमाई। हम कहते हैं बिल्कुल फजीलत अता फरमाई, लेकिन अफजलुल बशर बादल अंबिया की हैसियत से वो ज़ात सिद्दीक अकबर की है। तो दलील में कहा जाता है, जरा देखो तो सही, जब हिजरत करना हुआ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर मौला अली को लिटाया, अपने बिस्तर पर, और अपनी अमानत, तवज्जो चाहूंगा जो बताना चाहता है, अपनी अमानत हुजूर ने मौला अली के सुपुर्द की और फरमाया, ये मेरे पास फलां की अमानत है, इस अमानत को दे करके तुम मदीने आ जा। हुजूर ने अमानत मौला अली के सुपुर्द की। तवज्जो चाहूंगा, किसके सुपुर्द की? एक बार बोले जरा, आप समझ जाए। हुजूर ने अपनी अमानत किसके सुपुर्द की? मौला अली। तो यहाँ तो हुजूर को हुजूर जो है अमानत सुपुर्द कर रहे हैं और मौला अली भी अमीन है। उस अमानत को जिनकी थी उन तक लौटाकर मदीने जा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस अमीन की अजमत पर कि सिद्दीक, उस अमीन की अजमत पर कि सरकार ने अपनी अमानत मौला अली को अता फरमाई और मौला ने अपनी अमानत सिद्दीक अकबर को अता फरमाई और फरमाया, अबू बकर ये मेरी अमानत है, मेरा महबूब इसे लेकर गारे सौर की तरफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीर कुर्बान जाइए, इस अमानत की हिफाजत भी किस तरीके से की सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अल्लाह अकबर, कांधे पर बिठा कर जा रहे हैं हुजूर। अगर हम दोनों चलेंगे तो दोनों के पैरों के निशान को देखकर दुनिया समझ जाएगी कि हम दोनों इस तरफ चले हैं, इसलिए कि 4 पैरों के निशान पड़ जाएंगे। आप मेरे रब की अमानत हो, मेरे कांधे पर सवार हो जाओ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है एक जंग के मौके पर मौला अली की आंखों में मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन लगा दिया था। मैं कहता हूं वो लुआबे दहन की अजमत का क्या कहना। तुम्हें ये लुआबे दहन याद है? और गारे सौर के अंदर जिस मुस्तफा ने एड़ियों पर सिद्दीक अकबर के लुआबे दहन लगाया था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? अल्लाह अकबर। अगर एक रात मुस्तफा के बिस्तर पर
पर या एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के जानू पर आराम किए और डूबे हुए सूरज को हुजूर ने पलटा दिया। चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए हुजूर ने अगर मौला अली के जानू पर आराम किया, तुम ये फजीलत का बाइस समझते हो, हम भी इसे तस्लीम करते हैं। तो थोड़ी देर अगर हुजूर जानूए अली पर आराम करें तो ये बाइस फजीलत है। तो 3 दिन गारे सौर के अंदर जानूए सिद्दीक अकबर पर हुजूर आराम करें तो उसकी फजीलत का क्या कहना, उसकी फजीलत का क्या कहना। छोटी अमानत सिद्दीक अकबर को नहीं दी गई, बड़ी अमानत दी गई, बड़ी अमानत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का मकाम बहुत अर्फ व आला है। आदात उन्होंने हुजूर की अपनाई, अखलाक उन्होंने हुजूर के अपनाए, हयात तैयबा के गोशे हुजूर के अपनाए, जीने मरने का अंदाज हुजूर का अपनाए। कई एतबार से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सिद्दीक अकबर और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुवाफिकत फरमाई और दोनों के दरमियान बहुत सारी जो है चीजें मुश्तरक नजर आती हैं। आप देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बागैरत थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के हवाले से भी खुद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बागैरत अगर कोई है तो वो अबू बकर है। आप अंदाजा लगाएं, रब्बे कदीर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया रऊफ और रहीम, और हुजूर ने सिद्दीक अकबर से फरमाया रऊफ उम्मती, मेरा अबू बकर मेरी उम्मत के लिए रऊफ। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत बेपनाह है। इसीलिए आप देखें परवरदिगार फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उनमें अजमत वाला रसूल अता फरमाया, उसमें अजमत वाले रसूल को मबूस फरमाया। यहाँ रब हुजूर को बतौर एहसान अपने मोमिन बंदों को फरमा रहा है कि मेरे मोमिन बंदो, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम में मैंने अजमत वाले रसूल को मबूस फरमाया। यहाँ मुस्तफा फरमा रहे हैं सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में मेरा मौला अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अबू बकर ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। सरकार का कभी मुझे अजियत नहीं पहुंचाई। फिक्र देखे, सोच देखे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की शर्तें कबूल कर ली, उस वक्त फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाली थे। अर्ज करते हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं? आका ने इरशाद फरमाया हम हक पर हैं। फिर वो अर्ज करते हुजूर फिर इनकी सारी शर्तें हम क्यों कबूल कर रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया उमर, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वही करता हूं जो मेरा मौला फरमाता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर के पास पहुंचे। जो सवाल हुजूर की बारगाह में उन्होंने किया था वही सवाल सिद्दीक अकबर की बारगाह में अर्ज करते अबू बकर, क्या हम अकबर नहीं? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं यकीनन हम अकबर हैं। का फिर हुजूर ने दुश्मनों की सारी शर्तें कबूल फरमा ली। अब देखिए जो जवाब हुजूर ने दिया था ना, सिद्दीक अकबर फरमाते उमर, मेरा हबीब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वही करता है जो खुदा फरमाता है।
वही जवाब है नहीं सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मोहब्बत की कैफियत है, ये मोहब्बत का मामला है। मोहब्बत की वजह से जब कामिल मोहब्बत हो जाए तो महबूब और मुहिब की पोजीशन ये होती है, जो महबूब की पसंद हो वही मुहिब की पसंद हो जाती है, और जो मुहिब की पसंद हो वही महबूब की पसंद हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अगर कुरान की एक आयत में आपके सामने पेश करूं तो आपकी आंखें दंग रह जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इधर हुजूर से कहा जा रहा है आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे, और सूरह लैल के अंदर मुस्तफा प्यारे के आशिक सिद्दीक अकबर से कहा जा रहा है वला सौफ यरदा। ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह की किताब कह रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए याद रखें, जो सिद्दीक अकबर को पसंद है वही मुस्तफा जाने रहमत को पसंद है। जो सिद्दीक अकबर को नाराज करे वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता है। इसलिए सुन लें और कान खोल करके सुन लें, किसी सहाबी की सहाबियत का इनकार करने के एवज के अंदर उस पर गुमराही का फतवा तो लग सकता है, लेकिन सिद्दीक अकबर की सहाबियत का अगर कोई इनकार करे तो वो नस्से कतई का मुनकिर होगा और उसके एवज के अंदर उस पर कुफ्र का फतवा लाजिम आ जाएगा। इसलिए कि उन्हें सहाबी कुरान ने कहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी। अच्छा, यहां भी बड़ा अजीब नुक्ता है, बड़ी अजीम बात है। मामला क्या था? गारे सौर में सिद्दीक अकबर अपने लिए तो बेचैन नहीं थे, अगर खुद के लिए बेचैन होते तो सुराख पर अपनी एड़ी को क्यों रख देते? अगर खुद की जान की फिक्र होती तो सुराख पर अपनी एड़ियां क्यों रख देते? तो फिक्र तो उनको अपनी नहीं थी, फिक्र थी तो हुजूर की थी ना, कि कहीं मेरे महबूब को कोई अजियत न पहुंचा दे। लेकिन कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर की सदाकत पर। जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन ने गर्दन झुकाई तो हम नजर आ जाए, सरकार अब क्या होगा? तो अब जवाब में हुजूर ये कह सकते थे कि अबू बकर तुम्हें मेरी फिक्र है ना, तो ला तहज़न इन्नल्लाह माइया, गम न करो अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर ने अबू बकर को जुदा न फरमाया और फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक को अपने से जुदा न फरमाया, अपने साथ रखा। इसको दूसरी जगह पर कुरान में आप देखेंगे तो वहां भी कौम थी, लेकिन वहां जिक्र माइया का मिलता है, यहां जिक्र माना का मिलता है। जब कौम फिरौन, कौम मूसा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फिरौन हमारे पीछे आ रहा है, अगर हम पा लिए गए तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्न माइया रब्बी सयहदीन, अल्लाहु अकबर, बेशक मेरे साथ मेरा मौला है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि मूसा तन्हा अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर आपको इतने प्यारे हैं कि आप तन्हा अपनी बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने साथ अबू बकर को भी शामिल फरमा रहे हैं। ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है।
ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़ा तुफ़ैल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के बूढ़े अबू बकर के सदक़े में बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खिदमत खल्क का मामला हो तो सिद्दीक़ अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, खैरत का मामला हो सिद्दीक़ अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, मखलूक खुदा की फिक्र का मामला हो सिद्दीक़ अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, हिजरे रसूल में तड़पने का मामला हो तो सिद्दीक़ अकबर नुमाया नजर आते हैं, मोहब्बत रसूल की बात हो तो सिद्दीक़ अकबर नुमाया नजर आते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप बहुत सारी चीजों के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के मजहर की हैसियत से देख सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊं ये अबू बकर का लक़ब कैसे मिला, जानते हैं आप? बकर नाम का एक शख्स था जो इल्मुल अंसाब के अंदर माहिर था। किसी का भी नाम लो कबीले का, वो उस कबीले के पूरे नसब को बता दिया करता था कि इसके फला 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 फला। तो इल्मुल अंसाब के अंदर वो बिल्कुल माहिर था। एक दिन उस बकर की मुलाकात सिद्दीक़ अकबर से हो गई। किसी ने कहा ये बकर है, इल्मुल अंसाब का माहिर है। बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, इल्मुल अंसाब का माहिर है। सिद्दीक़ अकबर ने सुना तो इरशाद फरमाया, अच्छा आपने फरमाया ये जो घोड़ा है ना इसका नसब बयान करो। अब उसकी हालत खराब के इंसान का नसब बयान करना तो आसान है, जानवर का नसब कैसे बयान करे? मेरे सिद्दीक़ अकबर ने जानवर का नसब बयान फरमा दिया। तब से आपको अबू बकर का खिताब मिला कि ये तो बकर के भी बाप निकले। अब ये नसब, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रंगने का नतीजा है। आप सोचेंगे कैसे? तो कुरान इस पर गवाह है। जिसने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, उस तौहीन करने वाले के बाप का पता या ये तौहीन करने वाला कैसा आदमी है और इसका बाप कौन है या ये तौहीन करने वाला किस नस्ल का है, इसे कुरान ने बयान कर दिया और वलदुज़ ज़िना उसे करार दिया। तो पता ये चला कि ये सारी चीजें जो हैं कि इस किस्म के लोगों के हवाले से और नसब के हवाले से मौला इल्म अता फरमाता है और मुस्तफा प्यारे को बता दिया गया। और कभी कभी साहबा हुजूर के सामने हाजिर होते, मुनाफिकीन भी हाजिर होते और कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन? तो सरकार उनके बाप का पता बता देते। एक मर्तबा एक शख्स आया, पूछा, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप का पता बताया और वो बाप जिसकी तरफ वो मंसूब था वो उसका असली बाप नहीं था। वो गया अपनी माँ के पास और माँ से पूछता है हुजूर ने मेरे बाप का पता किसी और का बाप का नाम लिया है, बता मेरी माँ मामला क्या है? माँ ने कहा जो कुछ मुस्तफा ने कहा वो सच है। ये इल्म कहां से मिला? मुस्तफा की मोहब्बत से मिला। ये जहन में रखें, आदमी रंग में रंग जाए तो फिर मौला का करम हो जाता है, रहमत की बारिशें हो जाती हैं। तारीख बताती है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में न पढ़ने वाले और बहुत सारे यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम न रखने वाले सिर्फ हुजूर की गुलामी में आ गए और उनके रंग में रंग गए, उनकी मोहब्बत में डूब गए, तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम अता फरमाया जो आज की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले को मकाम नसीब नहीं हो सकता। मैं बहुत दूर नहीं जाता, 14वीं सदी के मुजद्दिद को ले लीजिए, तो उन्होंने एक ही शेर में सारा काम तमाम कर दिया। एक ही शेर में उन्हें जाना, उन्हें मानना, न रखा गैर से। सुभान अल्लाह। तो फिर करम कैसा हुआ? ऐसा करम हुआ कि साइंसदान भी घुटने देखते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि जब मोहब्बत में इंसान डूब जाए तो परवरदिगार
महबूब की इनायतों की बारिशें कर दिया करता है। आइए कुछ और बातें मैं अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करूं। मजहर नवासे के एतबार से देख लें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सिद्दीक अकबर के नवासे और इमाम हुसैन रसूल आजम के नवासे। तकलीफ दोनों की देख लीजिए, परेशानी दोनों की देख लीजिए। यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन भी खड़े हैं और यजीद के मुकाबले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी खड़े हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला को भी चौं तरफ से घेर लिया गया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भी मुहासरा कर लिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भी शहीद किया गया। उनकी भी पोजीशन, उनकी जिस्म मुबारक के, हजरत इमाम हुसैन के बहुत बुरी तरीके से सुलूक किया गया। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के जसद अक़दस से बुरा सुलूक किया गया। अल्लाहु अकबर। आप देखते चले जाएं तो आपको हर मामले के अंदर इमाम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहरे अतम की हैसियत से नजर आएंगे। जिस दिन मुस्तफा प्यारे का विसाल हुआ उसी दिन सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। जिस चौकी पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया उसी पर सिद्दीक अकबर को भी गुस्ल दिया गया। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिस मिट्टी से मुस्तफा पैदा हुए उसी मिट्टी से परवरदिगार ने सिद्दीक अकबर को भी पैदा किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐलान नबुव्वत के बाद जिन तकालीफ से रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे, ऐलान इस्लाम के बाद सिद्दीक अकबर भी उन्हीं तकालीफ से गुजरे। हुजूर ने कोहे सफा पर जब अपने नबी होने का ऐलान किया तो अजियतों की बारिशें हुई, और जब सिद्दीक अकबर ने अपने मुसलमान होने का ऐलान किया तो आप पर भी परेशानियों के बादल मंडलाने लगे और मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आखिरी बात अर्ज करता हूं। वो लोग जो आज भी आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने हाथ उठाकर दुआ करने से रोकते हैं और माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि हुजूर से मांगना शिर्क व बिदअत है। मांगना उस वक्त तक इजाजत थी जब सरकार जाहिरी जिस्म के साथ जमीन पर जलवागर थे, अब मज़ार अक़दस में आराम करते हैं तो मांगना जायज नहीं, अब मांगने से कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं हमें तो हुजूर की ये हदीस याद है, क्या सहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। जिस किसी की पैरवी करोगे सहाबा में से सरकार के फरमान की रोशनी में हिदायत पा जाओगे। हम सिद्दीक अकबर की पैरवी करते हैं। कैसे? अलील थे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कुर्बान जाइए, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलील थे तब आप भी बुखार में थे, तो सरकार दुआ करते थे अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत। और कुर्बान जाइए, सिद्दीक अकबर भी जब अलील थे तो उम्मुल मुमिनीन फरमाते हैं सिद्दीक अकबर भी बुखार ही में थे और उस वक्त वो भी यही दुआ कर रहे थे। अब वसीयत फरमाते सिद्दीक अकबर,
मेरे जिस्म से रूह परवास कर जाए। हुजूर तो तशरीफ ले जा चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, मज़ार अक़दस बन चुका है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में सरकार के विसाल के बाद जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मर्ज़े विसाल में थे, तो फरमाते हैं जब मेरी रूह परवास कर जाए तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि हुजूर अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। दरवाजा खुल जाए तो पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। सवाल ये उभरता है, क्या सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम था कि हुजूर पर्दा फरमा चुके? फिर ये इजाजत लेने वाला सवाल करने की वजह और बात करने की वजह, तो सिद्दीक़ अकबर जानते थे कि हुजूर जमीन पर थे तब भी सवाल पूरा करते थे, जमीन के अंदर है तब भी सवाल पूरा कर, इसीलिए तो उन्होंने कहा, इसीलिए कहा। और फिर जब जनाजा रख दिया गया और जैसे ही कहा गया कि अबू बकर आपको सलाम पेश करते हैं और आपके पहलू में आराम करने की, आराम के लिए जगह के तालिब हैं, तो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से आवाज आती है कि हबीब को हबीब से मिला दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विसाल के बाद हुजूर से मांगना शिर्क होता तो फिर आप जो है वो जश्न सहाबा मनाते हो, तो सिद्दीक़ अकबर तो सरखीले सहाबा हैं। आप मुझे बताइए कि सिद्दीक़ अकबर तो विसाल के बाद ये आरज़ू रखते हुए नजर आते हैं, तो उनका अकीदा तो वही है जो बरेली के ताजदार का अकीदा। तुम्हारा अकीदा गलत है, हमारा अकीदा तो वही है कि कल भी देते थे, आज भी देते हो, क़यामत तक देते रहेंगे। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत कहते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे और फिर कहते हैं मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मुराद पूरी हो गई, दरवाजा खुला और कयामत तक सिद्दीक़ अकबर को पहलुए मुस्तफा में आराम करने का मौका नसीब हुआ। आज पहलुए मुस्तफा में सिद्दीक़ अकबर आराम करके कयामत तक के मानने वालों को ये ज़हन दे रहे हैं, सुन लो मुस्तफा से मांगना शिर्क नहीं है, अगर होता तो अबू बकर कभी मुस्तफा से सवाल न करता।